नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। आपको बता दूं दोस्तों, भारत के टॉप रैंकिंग हॉस्पिटल्स में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर, आपको बता दूं एम्स हॉस्पिटल्स में से एक झारखंड राज्य के देवघर में बनाया गया एम्स हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल में अभी के समय 96 वैकेंसियां सीनियर रेसिडेंट के पोस्ट पर निकाली गई हैं। अलग अलग विभागों के लिए आपकी इस हॉस्पिटल में रहेंगी 96 वैकेंसियां रहेंगी दोस्तों। और जिन लोगों को भी अप्लाई करना है ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के बारे में सारा कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में, आप सभी लोग ध्यान से सुन लें। जो भी लोग एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, हर तरीके से वो अगर सक्षम है इस जॉब के लिए अप्लाई करें, डेफिनेटली करें। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। सभी लोग पहले सारी जानकारियाँ सुने और उसके बाद जाएं और इस जॉब पर अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा आप सभी के लिए जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं और बेसिकली वो हॉस्पिटल्स में लेना चाह रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। या फिर वो लोग जो कि चाह रहे हैं कहीं भी जॉब मिले, हमें हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हम कोई सी भी जॉब ले सकते हैं, तो वो लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। आपको बताता चलूँ दोस्तों, सिर्फ भारत के लोग फॉर्म भरेंगे इस जॉब पर, मतलब कि सिर्फ ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं। और बाकी जानकारियाँ जो भी हैं नोटिफिकेशन के अंदर आपको सभी दी जाएंगी। याद रखिएगा, लिमिटेड समय है इस जॉब पर अप्लाई करने का, इसीलिए शेयर दबा कर करिएगा। बिल्कुल, आपको जितना शेयर करना है लोगों तक शेयर करिए। आप जहाँ तक भी जितने लोगों तक शेयर कर सके करिए इस जानकारी को। आपका ही इसमें फ़ायदा है। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करते हो उतने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और उस मदद से वो सभी लोगों को ये एक उनको मदद मिलेगी कि एक जॉब आई है ऐसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है और काफ़ी बढ़िया जॉब है। चलिए, सारी जानकारी नोटिफिकेशन में जो भी है मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। और इसके लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिए हैं, आपको परेशानी ना हो ढूंढने के लिए। इस वजह से आप देखिए तो एम्स देवघर का ऑफिशियल वेबसाइट है। देवघर बेसिकली एक जगह है जो कि भारत देश के झारखंड राज्य में है। तो सबको ये चीज़ें इतनी क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए तो ये नोटिफिकेशन है और इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और ऑफलाइन एप्लीकेशन है, बेसिकली इन्होंने क्लियर कट कह दिया है ऑफलाइन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, वहाँ जाकर फॉर्म लेंगे या बाय पोस्ट भी कर सकते हैं अपने जगहों से, तो वो सारी जानकारी आपको बता देता हूँ। याद रखिए, ये 5 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, हम आज डिस्कस कर रहे हैं, यानी 1 वीक लेट डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी आपको बता दूं, अभी भी आपके पास 1 वीक से भी ज़्यादा यानी 7 डेज से भी ज़्यादा आपके पास समय है इस पर अप्लाई करने का। और 7 डेज तो मेरे को लगता है, अगर ऑनलाइन की चीज़ों को डिस्कस करें तो 7 डेज बहुत बड़ा टाइम होता है, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप 2 मिनट में ही लोगों तक शेयर करके जानकारियाँ पहुँचा ही देते हैं। एम्स देवघर इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि वो सीनियर रेसिडेंट पोस्टों पर, नॉन एकेडमिक पोस्ट है ये। फॉर अ पीरियड ऑफ 1 साल के लिए आपकी जॉब रहेगी और हो सकता है इसको एक्सटेंड करके वो एक्सटेंड करेंगे तो वो 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको 3 साल तक यहाँ जॉब करवाएंगे ये इन पोस्टों पर। और इसके आगे भी अगर होता है तो वो आपके काम के बेस पर, आप कैसा काम कर रहे हैं वहाँ पर, आपका क्या बिहेवियर रहा है उस काम करने के तहत, उसको लेकर भी ये आपकी जो एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन है, एम्प्लॉयमेंट कार्यकाल जिसको कहते हैं कि आप कितने समय काम कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इसको इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट लेकर, रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू लेकर ये सिलेक्शन करेंगे इन वैकेंसियों पर। अब ऑफलाइन फॉर्म का मतलब मैं आगे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि एम्स देवघर हॉस्पिटल में एक जगह है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर। ये एक विभाग है। वहाँ पर 14 वैकेंसियाँ हैं। 14 में से 7 ओपन वालों को मिलेगी, 3 ओबीसी एनएसीएल को मिलेगी, 3 एससी को मिलेगी और ईडब्ल्यूएस को 1 मिलेगी। एनाटॉमी में सिर्फ 1 वैकेंसी है एनाटॉमी विभाग में, सीनियर रेसिडेंट के पोस्ट का, जो कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले को मिलेगी। बायोकेमिस्ट्री में 3 है। आप यहाँ से सारे अलग अलग विभागों की वैकेंसियाँ, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेकिक एंड वस्कुलर सर्जरी, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, डेंटल सर्जरी, डर्मेटोलॉजी और वेनेरोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन, और काफ़ी ज़्यादा विभाग मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं और इसकी वैकेंसियाँ भी देखने को यहाँ मिल रही हैं। बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आपको एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में मिलेंगी, 14 वैकेंसियाँ। बाकी आप अलग अलग देख सकते हो और क्वालिफिकेशन वाइज अप्लाई कर सकते हो। 96 टोटल लोगों को जॉब मिलेगी यहाँ से।
यूआर मतलब ओपन कैटेगरी होता है, जो लोगों के पास रिजर्वेशन नहीं होता है। ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले लोग होते हैं। एससी मतलब स्केड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, सभी लोग अपने अपने यहाँ से कास्ट को समझ सकते हैं। वैकेंसीज में जो कह रहे हैं बढ़ घट सकती हैं आगे चलकर, तो इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। मतलब हो सकता है कि 96 से 100 प्लस चली जाए, 150 प्लस भी चली जाए, और हो सकता है ये 96 वैकेंसियों से 70-60 हो जाए, या फिर इसको वापस भी ले लिया जाए। इसमें मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये इन्होंने क्लियर कट बताया है। और एक और चीज़ याद रखें, जो वैकेंसी सपोज जैसे एज पर इफ वैकेंसी इन मार्क फॉर ईडब्ल्यूएस कैन नॉट बी फिल्ड ड्यू टू एन नॉन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस, सच वैकेंसीज इज नॉट कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर एज बैकलॉग, हेंस अदर कैटेगरी कैंडिडेट मे बी allowed provisionally to apply for this post subject to condition that they will consider for the post at एंड यू आर कैंडिडेट इन अदरवाइज नॉट फिल्ड। देखिए इन्होंने स्किल क्लियर कट कहा है यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों में क्लियर डाउट रहता है। मैं आपको बता दूं, जो जनरल कैटेगरी वाले लोग होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो बेसिकली अगर वो इकोनॉमिकली वीक है, मतलब बेसिकली वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, उनका खर्चा खुद को चला नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन है उनके घर में, माहौल ऐसा है, तो ऐसे लोगों के लिए इन्होंने ईडब्ल्यूएस करके एक सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं। ये सर्टिफिकेट करते क्या है, ये सर्टिफिकेट ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। भाई आप इकोनॉमिकली वीक हो, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो ऐसे लोग इस वर्ग में आते हैं। मतलब भले ही आप जनरल कैटेगरी में हो, मतलब आप एससी एसटी में नहीं हो, ले आप जनरल हो, लेकिन आप अगर फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक हो तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो ऐसे लोगों को ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी देकर फिल करी जाती हैं जॉब्स अलग अलग जगहों पर। सपोज मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस की अगर वैकेंसियाँ खाली रहती है, जो यहाँ बताई जा रही है टेबल में, तो वो वैकेंसी यूआर वाले को ही मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखें, बाकी एससी एसटी और लोगों को नहीं मिलेंगी। तो ईडब्ल्यूएस वाली वैकेंसी अगर खाली रह जाएंगी तो वो अनरिजर्व वाले को मिल जाएंगी। इन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी है, ठीक है। लेकिन अगर यूआर वाले भी नहीं ले रहे उस वैकेंसी को, ईडब्ल्यूएस वाले भी नहीं मिल रहे ऐसे लोग, तो फिर वो वैकेंसियाँ खाली पड़ी रहेंगी। ये आप सब लोग समझ रहे होंगे। एज लिमिट 45 है मैक्सिमम, 45 साल मैक्सिमम है। रिलैक्सेशन 5 साल एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल। डिसेबिलिटीज वालों को कहा जा रहा है, फिजिकल हैंडीकैप्ड को 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा यूआर कैटेगरी पर। और सेम डिसेबिलिटीज वालों को 5 साल का है, और बाकी अपने कैटेगरी वाला वो इंक्लूड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ये रहेगी, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमडी एमएस और डीएनबी जैसी डिग्रीज करी हुई हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत की या कहीं और की भी, लेकिन वो एक रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। फॉर्म का फीस 3000 रहेगा, और ओबीसी वालों को 1000 रुपये देने हैं, और यूआर वालों को 3000 रुपये देने हैं। अगर आप एस सी एस टी डिसेबिलिटीज़ हैं और महिलाएं हैं तो फॉर्म की फीस नहीं देंगे। महिलाएं सभी को नहीं पे करने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, ये इन्होंने क्लियर कट कहा है। फीस जो रिसीव्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट या फिर ड्रॉन इन फेवर ऑफ, ठीक है, एम्स देवघर पेबल एट एम्स देवघर। देखिए इन्होंने एम्स देवघर का एक अकाउंट नंबर दिया है, आईएफएससी कोड दिया है, आपको इस पर पेमेंट करनी है, अदर मोड में पेमेंट नहीं करनी। कैश चेक और पोस्टल ऑर्डर विल बी एंटरटेन। तो इन्होंने कहा है इन सारे मोड में आपको पेमेंट नहीं करनी, ना कैश से करनी ना चेक से करनी, आपको डायरेक्ट डिमांड ड्राफ्ट से करिए, या फिर अकाउंट नंबर आपको दिया है, इन डिटेल्स की मदद से आप कर दीजिए पेमेंट। इन्होंने सब बता दिया है। बाकी आप यहाँ से सारे पॉइंट देख पा रहे होंगे। सैलरी आपको 67,700 रुपीज़ से स्टार्टिंग रहेगी, और उसमें आपको नेशनल न्यू पेंशन भी मिलेगी यहाँ पर, और न्यू पेंशन अलावेंस रहेगा, अदर अलावेंस भी रहेंगे, तो वो सब आप लोग यहाँ से देख लेना। जो भी रजिस्ट्रार का ऑफिस है, आपको बता दूं एम्स देवघर के रजिस्ट्रार का एक ऑफिस वहाँ पर बनाया गया है, 4th फ्लोर पर है वो। एम्स देवघर में आप जाओगे वहाँ पर 4th फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर आप पहुँच जाओ एम्स देवघर में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के 4th फ्लोर पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रार का ऑफिस। वहाँ पर आप जाओगे, जिस भी डेट पर इंटरव्यू में बुला रहे हैं उस दिन जाओ, और वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारी फोटो कॉपीज डॉक्यूमेंट्स की, और एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर जाएं। आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा, अपने बिहाफ पर जाएं। इंटरव्यू रहेगा आपका, ये इंटरव्यू के बेस पर ये सिलेक्शन रहेगा। हाँ, जो आप पेमेंट करके डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं उसको लेकर जाएं, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाएं। मैं आपको बताता चलूँ, 10th 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ लेके जाओ, और कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाओ, जिनका भी इशू है, जिनके पास भी है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाओ, मार्कशीट्स, डिग्री सारे लेकर जाओ, अपने जो भी है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लेकर जाएं, यहाँ पर मांग नहीं रहे हैं वैसे वो। एनओसी लेकर जाओ, वो लोग जो अभी करेंटली कहीं काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपके लिए रहेंगी।
इसमें और चीज़ें आपको आगे बता देता हूँ और क्या बता रहे हैं। देखिए, इंटरव्यू आपका 19 दिसंबर में हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आप 17 या 16 तक बेसिकली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बोला है जैसे 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन दिया है तो 15 दिसंबर तक फॉर्म लेंगे, तो आप सभी लोग 15 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद नहीं होगा। इंटरव्यू 19 दिसंबर को आप सभी को झारखंड राज्य के एम्स देवघर पहुंचना पड़ेगा इस जॉब को लेने के लिए। और यहाँ पर आपको बता दूँ, ये आपका ऐसे रहेगा फॉर्म, आप देख रहे हो फॉर्म है आपका ये। आप बताओगे नेम इन ब्लॉक लेटर, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी यहाँ पर। अपनी फ़ोटो चिपकानी है इधर और इस तरीके से पूरा फिल कर देना है, जो भी इसमें कास्ट और क्वालिफिकेशन डिटेल्स को पूरा भरने के बाद अटैच अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इस फॉर्म को भरो, इसका प्रिंट लो, इसको फॉर्म को भर दो, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ अटैच करो। और हैव यू अपियर्ड इन इंटरव्यू फॉर द एम्स देवघर द सेम पोस्ट, येस और नो। और डिक्लेरेशन अपनी तरफ से दो इस जॉब के लिए, और इसके बाद चेक लिस्ट कर दो कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। इस तरीके से ये सारे ऑफलाइन में करने हैं बेसिकली, इसका प्रिंट करके आपको भर के इस पर टिक करना है पेन से, और फिर ये सारा कुछ करना है। और ये आपको 15 दिसंबर से पहले पहले भर देना है, और इसको आपको अप्लाई कर देना है 15 दिसंबर से पहले, और इसको आप बाय पोस्ट भिजवा दीजिए। और इस जगह पर ये एम्स देवघर में, और इसके साथ साथ इसी प्रिंटेड फॉर्म को और साथ में इसके साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाए इंटरव्यू के समय। इंटरव्यू के बाद आपको ये जॉब मिल रही होगी। इंटरव्यू के बाद वो वहाँ पर आपको क्लियर करेंगे कि वो उसके बाद आपका यहाँ पर कोई एग्ज़ाम लेंगे या बेसिकली उसी के मदद से आपका सिलेक्शन करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे, एम्स देवघर वाले। ठीक है, सबको समझ आ गई होगी सारी बातें। क्वालिफिकेशन बता दी है, एग्ज़ाम कोई है नहीं, क्वालिफिकेशन आपको पता ही, और साथ में फॉर्म की फ़ीस बताई है, एज लिमिट बता दी है मैंने, सारी चीज़ें बता दी है, सब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सभी लोग फॉर्म भरें और इस जॉब पर अप्लाई करें। बेसिकली 3 साल रहेगा मैक्सिमम यहाँ पर आपका काम, हो सकता है वो आगे एक्सटेंड हो। सारी जानकारी मैंने आपको दी। और आपको कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है जो नहीं समझ आ रहा है इस नोटिफिकेशन में, आप कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में फैलाएं, भारत देश के एक एक लोगों तक फैलाएं, क्योंकि ऑल इंडिया लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। हाँ, फॉर्म वही है दोस्तों, फॉर्म जो आप नोटिफिकेशन में देख रहे हो ना नीचे, वही फॉर्म है, उसी को भरना है, प्रिंट करवा के सबमिट करना है। और इसको आप बाय पोस्ट भिजवा दो, या फिर आप इसको जो है इंटरव्यू के समय ले जाओ। याद रखिए, आपको ये सारे प्रूफ ले जाने हैं, 15 तारीख से पहले ही आप इसको फॉर्म सबमिट कर सकते हो। बेसिकली वो ऑफलाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको उसको बाय पोस्ट, अगर आप अपने घर से भी फॉर्म भर रहे हो ना, उसको फिर बाय पोस्ट वहाँ पर भिजवाओ, और वो पहुँचना चाहिए आपका 15-16 दिसंबर तक। इस जगह पहुँचता है तभी आपको जॉब के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। ये क्लियर कट इन्होंने बोला है, ऑनलाइन में इसमें मोड है ही नहीं फॉर्म अप्लाई करने का। हम्म, तो ये था आपका बेसिकली पॉइंट। और अभी भी कुछ ऐसा हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी आपको डाउट लग रहा हो। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।